मेरे प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषिनोधा गौतम हैं और देवता हैं मरुद्गण। शीर्षक है सशक्त व्यक्तित्व के धनी मरुद्गण। अब संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम चित्रैरंजभिर्वपुषे व्यंजते वक्षःसु रुक्मा अधियेतिरे शुभे अंशे स्वेषां निमिमृक्षुरिष्टयः साकं यज्ञिरे स्वधया दिवो नरः। शब्दार्थ से परिचय प्राप्त करें। वपुषे शरीर के लिए, वप माने शरीर होता है। वपुषे, वप का चतुर्थी एक वचन है, तो शरीर के लिए यानी शरीर को प्रभावशाली बनाने के लिए, पर्सनालिटी से युक्त करने के लिए चित्रैः अंजभिः, चित्रैः माने चित्र विचित्र, भांति भांति के, अंजभिः माने आभूषणों द्वारा, विअंजते, ये मरुद्गण व्यंजते माने अपनी शोभा को, अपने व्यक्तित्व को, वर्चस्व को बढ़ाते हैं। वक्षःसु, वक्ष कहते हैं छाती को, वक्ष को, तो इनके वक्षसु यानी इन मरुद्गणों के छातियों पर अर्थात वक्षस्थल पर शुभम, शोभार्थ, रुक्मान, रुक्मान कहते हैं सोने, रुक्म कहते हैं सोना को, और रुक्मान माने सोने के बने हुए हार आदि आभूषण विराजित हैं। ये अधियेतिरे, इन स्वर्ण आभूषणों को अपने वक्षस्थल पर धारण करते हैं। एषाम अंशेषु, एषाम माने इन मरुद्गणों के, अंशेष माने कंधों पर, अंश शब्द है और अंश का सप्तमी बहुवचन है अंशेषु, कंधों पर। तो अंश में जब छोटा सा होता है तालव्य तो कंधे कर देता है, और जब बड़ा सा होता है यानी जब अंशेषु यानी दंती सा होता है, अंश सात दंती सा है, छोटा सा जिसको कहते हैं, जब दंती सा होता है तब अंश का अर्थ होता है कंधा। जब तालवीय सा होगा, अंश होगा, तो उसका अर्थ होगा टुकड़ा, अंश। तो यहाँ पर अंश है यानी जो है वह तालवीय नहीं बल्कि दंती सा है, इसलिए इसका अर्थ होगा कंधा। तो अंशेषु माने कंधे पर। तो यह इसलिए ध्यान रखना चाहिए, तालवी सा जिसको हम लोग बड़ा सा कहते हैं, वो अंश जब बनेगा तो टुकड़ा का अर्थ होगा, लेकिन जब अंश बनेगा, दंती सा रहेगा, तो वह कंधे का अर्थ देगा। तो अंशेषु माने कंधों पर, इन मरुतों के कंधों पर, कृष्टयः, कृष्टयः कहते हैं अस्त्र शस्त्र को। मिमृक्षु माने चमकते रहते हैं, यानी ये सैनिक प्रवृत्ति के हैं, इंद्र के सेनापति हैं, इसलिए इनके वक्षस्थल सुवर्ण भूषित होते हैं।
इनका एक गणवेश होता है जिसको वर्दी कहते हैं, और उसके द्वारा इनका वेश बड़ा प्रभावशाली होता है। और ये सेनापति हैं, इसलिए इनके शरीर पर यथास्थान अनेक हथियार चमकते रहते हैं, कृष्टया मिमक्षु अस्त्र शस्त्र चमकते रहते हैं। और ये नरह हैं, नरह माने नेतृत्व करने वाले हैं, अधिकारी कोट के हैं। और दिवह माने द्विलोक में, स्वधया साकम माने अपने बल के साथ, यज्ञ माने प्रकट होते हैं। यानी इनकी जन्मभूमि, इनका जो प्रकटीकरण होता अंतरिक्ष से होता है, ये अंतरिक्ष से धरा पर उतरते हैं। ये सैनिक प्रवृत्ति के हैं। इनका शरीर जो है बड़ा प्रभावशाली है, और ये अपने शरीर को प्रभावशाली बनाने के लिए जो है तरह तरह के आभूषण धारण करते हैं, और शोभा अपनी बढ़ाते हैं, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। और इनके वक्षस्थल पर सुवर्ण के हार विराजमान रहते हैं, और इनके जो हैं वो कंधों पर भांत भांत के अस्त्र शस्त्र लटके होते हैं। और ये नेतृत्व करने वाले हैं, कमांड करने वाले हैं, और द्विलोक से या भूलोक पर आते रहते हैं और निरंतर निरीक्षण करते रहते हैं, अपने कर्तव्य में निरत रहते हैं। तो इसमें एक अधिकारी की सैनिक और सेना नायक के गणवेश का वर्णन किया गया है, और यह संदेश दिया गया है कि जो सैनिक या सेनापति हों, क्षत्रिय गुणों से विभूषित हों, उनको अपने व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाना चाहिए। आज भी जो होते हैं अधिकारी सेना के या बलों के, पुलिस आदि के, उनके भांत भांत के तख्मे रहते हैं, उनकी वर्दी वगैरह इस तरह से होती है कि उनका रोबीला चेहरा देख करके ही लोग कंपित हो जाएं। तो यह संदेश है कि जो गणवेश होना चाहिए, वो जो सैनिक प्रवृत्ति के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो प्रभावशाली होना चाहिए, रोबीला होना चाहिए उनका व्यक्तित्व। ये संदेश है। इसलिए इसमें जो मरुदगण हैं, जो क्षत्रिय प्रतीक हैं, इंद्र के सेना नायक हैं, उनका एक रोबीला व्यक्तित्व और भांत भांत के आभूषणों से गणवेश से सुसज्जित रूप दिखाया गया है। तो अब हम भावार्थ को एक सपाट दृश्य से देख लें। मरुदगण शारीरिक सौंदर्य वर्धन हेतु भांत भांत के आभूषण धारण करते रहते हैं। ये जो है वो अपने वक्षस्थल पर स्वर्ण के हार पहने रहते हैं, इनके कंधों पर अस्त्र शस्त्र चमकते रहते हैं। नेता रूप में ये मान्य हैं, यानी नेतृत्व सक्षम व्यक्तित्व वाले हैं। मरुदगण अपने बल के साथ अंतरिक्ष से धरा पर अवतरित होते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, निरीक्षण करते रहते हैं। तो इस प्रकार से मरुदगणों का एक रोबीला व्यक्तित्व, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बताया गया है। और वैसे तो मतलब ये मानवीकरण जब हो जाता है, वर्णन में मानवीकरण स्वाभाविक रूप से आ जाता है, और उसके पीछे एक संदेश भी रहता है, जैसे बताया गया है। तो अब हम इसके पद्य रूपांतरण को देखें। दिव्य देह मरुतों की, दिव्य देह मरुतों की, उसके श्री वृद्धि हेतु भूषण रसाल अंग अंग में हैं धारते। ये मरुदगण दिव्य देह मरुतों की, उसके श्री वृद्धि हेतु भूषण रसाल अंग अंग में हैं धारते। वक्ष हैं विशाल माल कंचन के झूल रहे, वक्ष हैं विशाल माल कंचन के झूम रहे। कंधों पर अस्त्र शस्त्र विविधि विराजते। शक्तिशाली नेता हैं, प्रणेता दिव्य कर्मों के हैं। सफल विजेता सत्य सब पहचानते। शक्तियाँ अपार उसका ही ले आधार, हुआ अवतार नभ से समस्त जन जानते। अवतार नभ से समस्त जन जानते। ओम। वेद प्रेमियों,
सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र व्यक्ति नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नोधा गौतम और देवता हैं मरुदगण। शीर्षक है मरुतों का व्यक्तित्व और कृतित्व तथा उनके प्रशासकीय गुणों का प्रकाशन। तो अब संबंधित मंत्र का प्रथम पाठ हो जाए। ओम ईशान कृतो धुनयो ऋषादसो वातान विद्युतस्तविषीभिरक्रतो दुहन्त्यूधर दिव्यानि धूतयो भूमिं पिन्वन्ति पयसा परिग्रयः। शब्दार्थ जाने। ईशान कृतः। ईशान कृतः का दो अर्थ हुआ है। सारण ने कहा है कि मरुदगण ऐसे हैं कि अपने उपासकों को जो है वो धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं, उनको धनाधिपति बना देते हैं। और ऐसा भी इसका अर्थ मिला है कि ये ईशानकृत हैं, यानी ये ऐसे प्रशासकीय गुणों से उच्च पदस्थ हैं कि ये अधिकारी वर्ग का निर्माण करते हैं, अधिकारियों का अपॉइंटमेंट करते हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको ये नियुक्ति देते हैं। तो ईशान कृतः माने वे अपने उपासकों को इतना धन वैभव देते हैं कि वे जो हैं वो धनाधिपति बन जाते हैं, अथवा वे ईशान माने जो अधिकारी वृंद हैं, प्रशासक वृंद हैं, उनको भी ये करने वाले हैं, यानी उनको अपॉइंट करने वाले हैं। तो इनका विशेषण है। तो जो मरुदगण हैं वो ईशानकृत हैं। और ऋष आदशः। ऋष आदशः कहते हैं जो हिंसक हैं उनके ये विनाशक हैं। जो लोगों को सताते हैं, हिंसा करते हैं, उनको ये नष्ट करते हैं। और तविषी भी, तविषी कहते हैं शक्ति को। तविषी माने शक्ति द्वारा। आज भी ताब कहा जाता है कि इनमें कुछ ताब नहीं है, तो हो सकता है इसी तविषी से यह जो आज ताब चलता है कि उनमें बड़ा ताब है, या ताब इस तरह से कुछ लोग बोलते हैं, तो इसी से विकसित हुआ होगा। तो तविषी भी माने अपनी शक्तियों के द्वारा ये मरुदगण वातान माने वायुओं को, और विद्युतः माने बिजलियों को, अकृत माने उत्पन्न करते हैं। तो ये जो मरुदगण हैं यही वात बने, जो तीव्र गति से चलने वाला पवन है, वो जो हिला दे वो वात है। मेरे विचार से यहाँ पर मानसून के लिए प्रयुक्त होगा। मानसून भी एक मरुद का ही रूप है, बड़े वेग से चलता है और बादलों को वह लड़ाता है, ढकेलता है, और उसके फलस्वरूप वे डगमगाते हैं, परस्पर लड़ते हैं बादल, और उनके संघर्षण से विद्युता माने बिजली उत्पन्न होती है। तो ये जो हैं वो तविषी भी अपने बल द्वारा मेघों को ये टकराते हैं, आपस में लड़ा देते हैं, संघर्षण पैदा कर देते हैं, जिससे कि विद्युता माने बिजलियाँ उत्पन्न होती हैं। अकृत माने करते हैं, उत्पन्न करते हैं। और परिज्रय, चतुर्दिक ये गमन करने वाले हैं। और धूत है माने ये
खिला देने वाले हैं, धूत माने डगमगा देना, और ये शत्रु सैन्य को डगमगा देने वाले हैं, प्रकंपित कर देने वाले हैं। और दिव्यान ऊधा, ऊध कहते हैं स्तन को, तो ये दिव्यान ऊधा, दिव्य ऊध स्तन कौन है? नभस्थ मेघ। पैमाने दूध भी होता है, पैमाने जल भी होता है। तो मेघ जो है वो स्तन की तरह है, उसमें पय भरा रहता है, जल भरा रहता है, और जैसे दोहन होता है जल का, वैसे ही मेघों से जो है वह जल वर्षण होता है। तो उसका थोड़ा आलंकारिक रूप है कि मेघों के स्तन से ये जल का वर्षण कराते हैं, दोहन कराते हैं जल का। तो ये जो वर्षा होती है, आप सब जानते हैं कि जब मानसूनी हवा का प्रवाह होता है तब उसके बाद बादल आपस में टकराते हैं और बिजलियाँ चमकती हैं, और उसके बाद फिर वर्षण होता है। और वर्षण होता है मानो दूध दुहा जा रहा हो, धरती पर दूध, जल का वर्षण वैसे होता है जैसे किसी दुधारू गाय से दूध गिराया जा रहा हो। तो इसमें एक विज्ञान भी छिपा हुआ है कि जब मानसूनी पवन, ये भी एक मरुत का ही रूप है, यह जब चलता है तो बादल आपस में टकराते हैं, उनके टकराने से गर्जन भी होता है और बिजली बनती है। और ऐसा कहा जाता है कि जो ये धूल के कण हैं वो आकाश में व्याप्त रहते हैं, तो उसके प्रभाव से भी बिजली के बनने में कुछ सहायता होती है। तो जब मेघ और पानी से तो बिजली बनती है, तो जब टकराते हैं परस्पर बादल और उसको टकराने के कारण बनते हैं कौन? मरुत। अब यहाँ पर हम मानसूनी हवा लें तो उससे गड़गड़ाहट होती है, बिजली चमकती है और जल का वर्षण होता है। यह विज्ञान इसमें है, यानी वायु के दबाव से मेघों के टकराने, वर्षा होने, विद्युत बनने और फिर नाइट्रोजन के क्षरण से धरती पर उत्पादक तत्वों के आने और धरती में फल, अनाज, पुष्ट उपजों के होने के कारण में ये मेघ हैं। यह वैज्ञानिक चिंतन द्रष्टव्य है। तो इस प्रकार से इसमें यह बताया गया है कि जो ये मरुद्गण हैं वे वर्षा के कारण हैं, वे बिजली बनने के कारण हैं, और वे जो आसमान में अंतरिक्ष से आए हुए पोषक तत्व नाइट्रोजन आज के रूप में बिखरे रहते हैं, वे वृष्टि के माध्यम से धरती पर आते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि धरती का अपना कुछ नहीं है। धरती जो आकाश से अनुदान मिलता है पोषक तत्वों का, उसको वो संजोए भर रहती है अपने पिटारी में, लेकिन सारा अनुदान जो है पोषकत्व का, विटामिन्स का, प्रोटीन्स का, वो सब आकाश से ही आता है। और वो कैसे आता है? मेघों के द्वारा आता है। और मेघों को बनाते, बिगाड़ते और बरसाते कौन है? ये मरुद्गण, जो मानसूनी पवन के रूप में देखे जा सकते हैं। तो इस प्रकार से मरुतों की महत्ता और वैज्ञानिकता का इसमें पूर्ण चित्रण किया गया है। तो इस तरह से ये जो मरुद्गण हैं वो अपने शक्ति से नभस्थ मेघों को, जो कि बड़े भारी स्तन के रूप में माने जा सकते हैं, उससे पय जल को धरती पर बरसाते हैं। और उस जल के साथ जो मिनरल साज हैं, जो नाइट्रोजन ही तो प्रोटीन में बदल जाता है, ऐसा सिद्धांत है। तो ये जो शक्तिशाली तत्व हैं अंतरिक्ष में, वे वर्षण के माध्यम से धरती पर आते हैं और वे फिर तब फल फूल अन्न आदि के रूप में मनुष्य और प्राणियों को प्राप्त होते हैं। इस विज्ञान का इसमें एक संकेत किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मरुतों की महिमा बताई गई है, और मरुतों के कारण ही वृष्टि होती है, बिजली चमकती है और रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं, और जो पोषक तत्व हैं वे धरती पर आते हैं। आदि आदि बातें हैं। इसका हम सपाट अर्थ देख लें कि मरुद्गण राष्ट्र संचालक स्वामी स्थान पर हैं। वे कुशल अधिपति की भांति
अधिकारी वर्ग के निर्माता हैं, हिंसक उपद्रवियों के वे विनाशक हैं, शक्ति से वायु और विद्युत उत्पन्न करने वाले हैं, चतुर्दिक से आक्रमण करने वाले शत्रु सैन्य को प्रकंपित करने वाले हैं, गगनस्थ मेघों को का वे दोहन कर भूमि को जल रूपी दुग्ध द्वारा पोषण प्रदान करते रहते हैं। इस प्रकार से मरुतों की महिमा का, उनके वैज्ञानिक प्रारूप का इस मंत्र में चित्रण हुआ है। इसका पद रूपांतरण देख लिया जाए। मरुत विराजमान राजा के समान दिव्य, मरुत विराजमान राजा के समान दिव्य, यजमान को ऐश्वर्य दान देने वाले हैं। अधिपति जो नियुक्त करते प्रशासक हैं, अधिपति जो नियुक्त करते प्रशासक हैं, नाशक हैं, शत्रु शक्ति छीन लेने वाले हैं, त्रासक हैं, हिंसक उपद्रवी विनाशक हैं, त्रासक हैं, हिंसक उपद्रवी विनाशक हैं, घर्षण से वायु विद्युत बनाने वाले हैं, विधिवत चमक विधिवत धन पुष्ट धरा को कराने वाले, विधिवत धन पुष्ट धरा को कराने वाले, दृढ़ कर मेघवारी बरसाने वाले हैं, दुहकर मेघवारी बरसाने वाले हैं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 64वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं नवधा गौतम और देवता हैं मरुतगण। शीर्षक है पोषक जल वर्षक मरुतगण। तो जैसा आप सबको विदित है कि जल जीवन है और जल के वर्षण में मरुतों का महद योगदान है। मरुत प्रकृति की वह जीवंत शक्ति है जो जल वर्षण में सहयोग देते हैं, और जल वर्षण वाला जो मरुत का रूप है उसको हम आज की भाषा में कह सकते हैं, जिसको कहते हैं मानसूनी पवन, क्योंकि वर्षा में मानसून का महत हाथ होता है। तो यहाँ पर पोषक जल वर्षक मरुद गण का वैशिष्ट्य बताया जा रहा है। प्रथम संबंधित मंत्र का पाठ हो जाए। ओम पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः पयोघृतवद् विदथिष्वा भुवः अत्यं नमिहे विनयन्ति वाजिनमुत्सं दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम्। शब्दार्थ से परिचित हो लें। मरुदगण कैसे हैं? सुदानव। सुदानव माने श्रेष्ठ दानी है। तो दान से ही दानव बना है। तो दानव शब्द ऋग्वेद में अच्छे अर्थ में आया है। बाद में शब्दों में उत्थान पतन होता रहता है, तो उसी तरह से इसे भी समझना चाहिए। बाद में दानी के स्थान पर दानो हो गया। दानो अच्छे अर्थों में नहीं माना जाता है। तो लेकिन प्रारंभ में दानव शब्द जो था वो सम्मान सूचक था आर्यों की समाज में।
तो जो मरुदगण हैं वह सुदानव हैं, श्रेष्ठ दान करता है। जल आदि वर्षण उन्हीं के द्वारा होता है और जल से ही जीवन है, समृद्ध है। कृषि कर्म एवं समग्र समृद्धियाँ बहुत कुछ वर्षा जल पर आधारित होती हैं। इसलिए जो सुदानव संबोधन है वो सार्थक है। आभुवः, आभुवः माने प्रभावशाली ऋत्विक गण, और यह आभुवः मरुतों के लिए भी आया है। तो मरुतों का गण होता है 7 का, यह सब मिलाकर 49 होते हैं। तो मरुतों का संघ जो है वो विदथेषु, विदथेषु कहते हैं यज्ञों में। विदथ, विदथ, विदथ माने यज्ञ, विदथेषु माने यज्ञों में। उपमा दी जा रही है। यज्ञों में जैसे प्रभावशाली ऋत्विक, श्रेष्ठ ऋत्विक अग्नि में घृत का प्रक्षेपण करते हैं और अग्नि को प्रदीप्त करते हैं, उसमें पोषकत्व आता है और वृद्धि आती है, वैसे ये मरुदगण भी घृतवत पयः, धरती पर पय माने जल भी होता है और पय माने दुग्ध होता है। तो हम पया से कह सकते हैं कि पोषक जल, घृतवत पया। जैसे घृत पोषक होता है वैसे वर्षा का जल पोषक होता है, और मरुदगण इस पोषक वृष्टि जल को वर्षाने के मुख्य हेतु हैं मानसून रूप में। तो घृतवत पयः, ये घृत के समान पोषक जल का वर्षण वैसे ही करते हैं जैसे कि ज्ञानी प्रभावशाली ऋत्विकगण, याज्ञिक, यज्ञ कराने वाले लोग प्रदीप्त अग्नि में यज्ञ के समय घृत का प्रक्षेपण करते हैं, घृत को डालते हैं। वैसे ही ये पोषक जल पृथ्वी पर उसकी समृद्धि हेतु डालते हैं। कौन? मरुत। कारण आपको विदित है कि मानसून के रूप में मरुदगण यहाँ चित्रित हैं, उन्हीं के कारण वृष्टि होती है और धरती में समृद्धि आती है। अपः पिन्वन्ति, अप कहते हैं जल को, और पिन्वन्ति माने सिंचन करना। तो ये मरुदगण जल का सिंचन करते हैं पृथ्वी पर। तो अप माने जल होता है, अप आप, तो आप ही से आब बना है जो फारसी में जल के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये मरुदगण धरती को जल से सिंचित करते हैं। और अत्यमना, अब आगे थोड़ा आलंकारिक वर्णन है। तो मेघों का मंडल होता है, मरुत उनसे टकराते हैं और मेघों को वैसे नचाते हैं, वैसे घुमाते हैं जैसे अत्यम, अत्य कहते हैं घोड़े को, ना माने समान, अत्यम ना। यह आप सबको विदित है कि जब ना संज्ञा के बाद में आता है तो समानार्थक होता है, और अगर संज्ञा के पूर्व आता है तो नकारात्मक होता है। तो यहाँ पर अत्यम ना का मतलब हुआ कि घोड़े के समान, यानी जैसे घोड़े को प्रशिक्षित करने में उनको घुमाया जाता है, चक्कर कटाया जाता है, उसी प्रकार से ये मरुदगण
मेघों को घुमाते हैं, नचाते हैं और उन्हें वर्षण के लिए प्रेरित करते हैं। तो यह आलंकारिक वर्णन है कि जैसे जो घोड़ों को ट्रेंड करते हैं कि वे सही ढंग से रास्ता पकड़ के चलें, उपयोगी बने, वैसे ये मरुदगण मेघों को घुमाते हैं चारों ओर आकाश में, ताकि वे सजे हुए घोड़े की तरह सजी हुई वृष्टि भूमंडल पर कर सकें। और विनयंती, विशेष ढंग से उनको चलाते हैं, घुमाते हैं। अस्तनयंतम उत्सम, अस्तनयंत कहते हैं गर्जनशील, अस्तनयति तो या अस्तनयन तो गर्जन को कहते हैं। अस्तनयंतम माने गर्जनशील मेघों को, अक्षितम दुहंती, अक्षितम माने अक्षय रूप से, अक्षय रूप माने निरंतर प्रयत्न पूर्वक उनका दोहन करते हैं, अर्थात उनसे जड़ निकालकर पृथ्वी पर डालते हैं। जैसे गायें दुही जाती हैं, वैसे पवन जो है वो मेघों को दुहते हैं ताकि धरती को पोषक जल प्राप्त हो सके। तो संक्षिप्त शब्दार्थ के बाद अब हम भावार्थ को जानें। जैसे यज्ञों में ऋतुगण घृत का सिंचन करते हैं ताकि अग्नि की ज्वालाएं प्रविद्ध हों और पोषकता उनमें बढ़े घृत के संयोग से, वैसे ही ये समृद्धि प्रदाता दान परायण मरुदगण भूमि पर पोषक जल वृष्टि करते हैं और धरा को सिंचित करते हैं और उसे पुष्ट बनाते हैं। जैसे घोड़े को ट्रेंड करने वाले उनके प्रशिक्षक अश्वों को घुमाते हैं, नचाते हैं और उन्हें एक सही राह पर लाने को विवश करते हैं, उसी प्रकार से ये मरुदगण भी मेघों को घुमाते हैं आकाश में और उन्हें वर्षण के योग्य बनाते हैं या वर्षण में सक्षम बनाते हैं ताकि वो समुचित वृष्टि कर सकें। और गतिशील मेघों को बरसने के योग्य बनाते हैं और वे अस्तनयंतम माने गर्जन करते हुए मेघों का जैसे दोहन कर रहे हों, यानी जैसे गायें दुही जाती हैं, वैसे जो ये मरुदगण हैं वे मेघों के अस्तन से पौष्टिक जल का दोहन कर धराधाम को पुष्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हमने इन मरुतों के विषय में ज्ञान प्राप्त किया। मरुत की उपयोगिता किस प्रकार से है वृष्टि में, इसका ज्ञान प्राप्त किए और साथ साथ एक आलंकारिक शब्द योजना के आधार पर काव्य का भी आनंद प्राप्त किए, क्योंकि जो ऋग्वेद है वह एक काव्य भी है। पश्य देवस्य काव्यम यौनवमार जीर्यति कहा गया है कि यह जो ऋग्वेद है ये ऐसा काव्य है जो कि सदैव बना रहता है, अक्षुण्ण रहता है। यह नहीं कि कुछ समय उठा फिर मिट गया। तो यह अक्षय काव्य है, ललित काव्य है, इसलिए वर्णन में आलंकारिकता आ गई है। तो हम अलंकार का भी आनंद लें, काव्य का भी आनंद लें और उसके भीतर
जो छिपा हुआ ज्ञान है, विज्ञान है, उसका भी आनंद लें और दोनों दृष्टिकोणों को रख करके हम अर्थ जगत में प्रवेश करें। आलंकारिकता के भीतर छिपे हुए अर्थ को समझें, काव्य का भी आनंद लें और जो उसमें निहित ज्ञान है उसका भी आनंद लें। तो इस प्रकार से हम शब्दार्थ और भावार्थ का संक्षिप्त परिज्ञान के पश्चात अब उसका पद्य रूपांतरण देखें। धरती के हेतु भूमिका महान मरुतों की, धरती के हेतु भूमिका महान मरुतों की, संघ शक्तिमान है उदारता प्रधान है। घृत द्वारा यजमान यज्ञ भूमि सिंचते ज्यों, मरुति भी त्यों ही भूमि सिंचते सुजान है। अश्ववेगवान को घुमाते ज्यों प्रशिक्षक हैं, उपयोगी गति उन्हें करते प्रदान हैं। गर्जमान घन को घुमाते वैसे मरुत भी, उनसे कराते उपयोगी वृष्टिदान है, उनसे कराते उपयोगी वृष्टिदान है। मेघों पर मरुसंघ का नियंत्रण वृष्टि का महत्वपूर्ण कार्य है। तो इस प्रकार से हमने वृष्टि में मरुदगणों का योगदान देखा, आलंकारिक आनंद भी लिया और इस प्रकार से इस मंत्र का समापन